बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.2 क्लास 9th नेशनल बुक फाउंडेशन 2024। क्वेश्चन नंबर 1 is by using the property of product and quotient rule for radicals write each expression as single radical and simplify, उसको सिंप्लीफाई भी करें। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसकी टर्मिनोलॉजी समझते हैं। आपको इस तरह की नोटेशन नजर आ रही है, इसको हम कहते हैं रेडिकल एक्सप्रेशन। इसमें रेडिकल, ये जो एक्स है वो उसको रेडिकेंड कहते हैं, और ये जो सिंबल है रेडिकल का, ये जो आपको स्क्वायर रूट टाइप नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं रेडिकल सिंबल। और ये जो एन है ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये इसको हम इंडेक्स कहते हैं। तो तीन यहाँ पे जो है ना आपके पास नोटेशन है, एक एक्स है, दूसरा रेडिकल साइन है, और तीसरा इंडेक्स है। ये रेडिकल एक्सप्रेशन है, इसको हम पावर भी बना सकते हैं। ये जो एन होता है ना, इसका रेसिप्रोकल बन जाता है, वो पावर बन जाएगी। यानी कि अगर आप ये रेडिकल का सिंबल खत्म करना है तो यहाँ पे जो इंडेक्स होता है, चाहे वो 3 हो, 4 हो या 5 हो, इधर आके वो उसका रेसिप्रोकल बन जाएगा। बहरहाल हम चलते हैं सवाल की तरफ, जिसमें प्रोडक्ट रूल के बारे में बात की गई है कि आपके पास दो रेडिकल एक्सप्रेशन हों और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हूँ। कंडीशन ये होनी चाहिए कि दोनों का इंडेक्स सेम हो। अब यहाँ पे देखो एन है, यहाँ पे भी एन है, यहाँ पे 3 हो सकता है तो यहाँ पे भी 3 होना चाहिए, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 होना चाहिए। तो पार्ट नंबर 1 देखते हैं क्या इस मायार पे पूरा उतरता है। आप देखें, दो रेडिकल एक्सप्रेशन हैं, एक का इंडेक्स 3 है, दूसरी का भी इंडेक्स 3 है। अब दोनों का इंडेक्स सेम है, लिहाजा हम एक रेडिकल सिंबल डालेंगे, और पहले रेडिकल के अंदर रेडिकेंड कितना है, 6 है, और दूसरे का भी रेडिकेंड 6 है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके जो इंडेक्स है वो हम एक दफा लिख लेंगे। 3 इंडेक्स एक दफा, तो 6 और 6 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बन जाता है, 36 बन जाता है, और उसका इंडेक्स 3। अब ये तो थी कौन सी, ये तो रेडिकल एक्सप्रेशन हो गई। फिर हमने इसको किस में लेके जाना है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें ये जो 3 है, यानी कि ये जो रेडिकल एक्सप्रेशन है, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाएंगे। तो आपको बताया है कि जो n होता है वो कितना बन जाता है, 1/n। तो यहाँ पे 3 है तो कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप 36 के फैक्टर बना लें, 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 कर लें, वैसे छोटे फैक्टर भी आप बना सकते हैं। तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 6, 6 की पावर कितनी हो जाती है, 2, और पहले पावर कितनी थी, 1/3। तो डियर स्टूडेंट्स, एक आपने रूल याद रखना है कि अगर आपके पास x हो और उसकी पावर m हो, और फिर दोनों जानिब आपने क्या लगाई, ब्रैकेट, और फिर पावर कितनी ली, n, ब्रैकेट लाजमी इन्वॉल्व हो, तो m और n आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यानी कि ये बन जाएगा x की पावर m मल्टीप्लाइड बाई n। तो यहां पे भी आप देखें, इसको आप क्या कर सकते हैं, ये 6 का स्क्वायर है, 6 का जो स्क्वायर होगा वो 1/3 से क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा, 2/3 बन जाएगा। तो ये पार्ट नंबर 1 था। पार्ट नंबर 2 देखते हैं। पार्ट नंबर 2 में एक रेडिकल में 4 है, दूसरी जानिब 8 है, लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि इंडेक्स दोनों का कितना है, 5 है। लिहाजा 4 और 8 को मल्टीप्लाई कर दिया एक रेडिकल साइन में, और इंडेक्स एक दफा लिख दिया। 8 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, कितना बन जाता है, 32, और इंडेक्स कितना, 5। अभी हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, तो ये बन जाएगा 32 की पावर 1/5। 32 के फैक्टर बनाएं, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 8, 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 16, 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 32। तो 2 की पावर 5 बन जाती है, और पहले पावर कितनी है, 1/5, तो वो डायरेक्ट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 5 और 1/5 ये कट जाएंगे, तो कितना आपके पास आंसर आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 3, एक्स है एक रेडिकल में और दूसरी रेडिकल में कितना है, x³ है, इंडेक्स सेम है, तो x और x की पावर 3 आपस में मल्टीप्लाई होकर कितनी बन जाएंगी, x की पावर 1+3। 1+3 क्यों हुआ है डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि अगर आपके पास एक बेस a हो, उसकी पावर m हो, और दूसरा a की पावर n हो। अब देखें दोनों के बेस क्या है, सेम है, तो जब बेस सेम होते हैं
तो बेस को एक दफ़ा लिखते हैं और उन दोनों की पावर जमा कर लेते हैं, m जमा n हो जाएगा। तो अब यहाँ पे x है, x की पावर 1 और यहाँ पे x की पावर 3 है, तो 1 + 3 ऐड होके कितना बन जाएगा, x की पावर 4 बन जाएगा और इंडेक्स को एक दफ़ा लिख लेते हैं। ये तो हो गई आपकी रेडिकल फॉर्म। अब इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज करते हैं तो ये 4 क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अभी मैंने आपको रूल बताया है कि x की पावर m हो और उसकी पावर n हो तो कितना हो जाएगा, ये x की पावर m और n आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 4 और 1/4 आपस में क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। 4 से ये कट गया तो x की पावर कितनी आ गई, आपके 1 आ गई। पार्ट नंबर 4 करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 10 एंड क्यूब रूट ऑफ 11। अब यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे खाली है, खाली हो या यहाँ पे अगर 2 लिख दें तो ये दोनों बराबर होते हैं, यानी कि स्क्वायर रूट अक्सर आपने खाली देखा होगा लेकिन उसके ऊपर 2 भी लिखा जा सकता है, यानी कि खाली हो या 2 लिखा हो ये दोनों नंबर, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, रेडिकल बराबर होते हैं। तो अब एक तरफ 2 है दूसरी तरफ 3 है तो इंडेक्स तो सेम ना हुए, इसलिए क्वोशिएंट रूल यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। एज इंडिसेस, इंडिसेस कहते हैं इंडेक्स की जमा को, तो वो सेम नहीं है, लिहाजा हम कहते हैं कि यहाँ पे प्रोडक्ट रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट 5वां पार्ट हम करते हैं। तो यहाँ से क्वोशिएंट रूल शुरू हो गया है। क्वोशिएंट रूल बेटा ये होता है कि आपके पास एक रेडिकल ए होता है, उसका इंडेक्स n, दूसरा रेडिकल बी होता है, उसका भी इंडेक्स n, और डिवाइड हो रहे होते हैं, यानी कि दोनों के इंडेक्स फिर भी सेम है। तो यहाँ पे भी देखें इंडेक्स 4 है ऊपर भी और नीचे भी इंडेक्स 4 है, लिहाजा यहाँ पे क्वोशिएंट रूल लगाएंगे और x की पावर 7 ऊपर x की पावर 5 नीचे लगा के इंडेक्स को एक दफ़ा लिख देंगे। अब यहाँ पे तो आपको पता है कि a की पावर m और a की पावर n हो तो बेस सेम है तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, m ऊपर ही है तो n को ऊपर ले जाएं तो n प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा, -n हो जाएगा। तो यहाँ पे भी 7 और 5 को ऊपर ले जाएं तो ये कितना हो जाएगा, -5। तो 7 - 5 कितना होता है, 2 होता है। तो ये आपकी रेडिकल एक्सप्रेशन तैयार हो गई है। अभी यहाँ पे आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म देनी है तो ये 4 जो है ना ये क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो अब बेटा फिर वही रूल कि आपके पास अगर क्या हो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे x की पावर m हो और उस की पावर n हो तो x की पावर m और n आपस में डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 2 और 1/4 आपस में डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो गए तो 2 1 ज़र 2 और 2 2 ज़र 4, यहाँ पे कैंसलेशन हो गई तो x की पावर 1/2 है जिसको हम स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं। पार्ट नंबर 6 देखते हैं। ऊपर 5000 है नीचे 5 है, दोनों के इंडेक्स 3 है, लिहाजा यहाँ पे क्वोशिएंट रूल अप्लाई किया जा सकता है। 5000 ऊपर लिखा है 5 नीचे लिखा, इंडेक्स को एक दफ़ा डाला तो कैंसलेशन की 5000 ऊपर है 5 नीचे है तो 1000 रह गया, इंडेक्स 3। अब 1000 को, ये तो आपके पास रेडिकल एक्सप्रेशन है, इसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म देनी है तो 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/3 बन जाएगा। 1000 को आपने ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि ये नीचे वाला 3 कैंसिल हो जाए, लिहाजा इट कैन बी रिटन एज 10 raised to power 3, 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 100, 100 मल्टीप्लाइड बाई 10 1000। तो 1 1 1 जब बेस सेम हो तो पावर जेड हो जाती हैं, तो ये 10 की पावर 3 बन गया और बाहर इंडेक्स जो है ना वो 1/3 में कन्वर्ट हुआ था। तो आपके पास रूल है डियर स्टूडेंट्स, x की पावर m हो और उसकी पावर n हो तो x की पावर m और n आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो 3 और 1/3 मल्टीप्लाई होके कैंसलेशन हो गई तो आपके पास आंसर कितना आ गया, 10 आ गया। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। 7th पार्ट, 500 ऊपर है 5 नीचे है, इंडेक्स दोनों के सेम है, क्वोशिएंट रूल कैन बी एप्लीकेबल इन दिस केस। तो 500 और 5 को एक रेडिकल में डाला और इंडेक्स को एक दफ़ा लिखा, ये क्वोशिएंट रूल आपने इस्तेमाल किया है जिसको मैंने ऊपर वाले सवाल में बताया है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ऊपर 500 है नीचे 5 है तो ये कैंसिलेशन होती है, 500 को 5 पे डिवाइड करते हैं तो 100 आ जाता है। और ये 2 जो है ना इसका क्या करेंगे, ये इंडेक्स है तो इसको हमने क्या बना लिया, एक्सपोनेंट बना लिया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो 100 को हम लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाइड बाई 10, अब बेस सेम है तो पावर जेड हो जाती है, 1 + 1 कितना होता है, 2 होता है। अब फिर ये m है ये n है तो ये आपस में डायरेक्टली मल्टीप्लाई होकर 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 हो जाएंगे, तो कैंसिलेशन हो गया तो कितना आंसर आ गया, 10। लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, इंडेक्स इस तरफ 2 है इस तरफ 3 है तो इंडेक्स ही सेम नहीं है तो प्रोडक्ट रूल भी एप्लीकेबल नहीं होता और क्वोशिएंट रूल भी एप्लीकेबल नहीं होता। एज इंडिसेस आर नॉट सेम सो प्रोडक्ट रूल इज़ नॉट एप्लीकेबल।
तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1।